लड़कियां हो या लड़के, दोनों में से किसी को भी कभी कम नहीं आंका जा सकता। लड़कियां को कम आंकने की गलतफहमी आज के समय में करना बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज किस क्षेत्र में लड़कियों का दबदबा नहीं है। जिस भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो खेलकूद हो या पढ़ाई या कोई अन्य कला क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम अनेकों ऐसी लड़कियों की मिसाल ले सकते हैं जिन्होंने लड़कों को पिछाड़कर अपनी पहचान बनाई है। लड़कियों को केवल घर तक सीमित रहना चाहिए, ऐसी सोच रखने वालों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। और जब बात देश में बराबरी की हो रही है तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका होगा कि इस गांव में पहली बार इतिहास रचा जाएगा और यहाँ एक नई सुबह जन्म लेगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन की, जहां देश की आजादी के बाद ये पहला मौका होगा कि ग्राम आटा के विकास की बागडोर अब किसी महिला प्रधान के हाथ में होगी। 60 साल के लंबे इंतजार के बाद इस पंचायत चुनाव में ग्राम आटा में सामान्य महिला सीट आरक्षित की गई है और इस बार की चुनाव में महिलाएं अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान का शंखनाद किया है और इस सीट पर जीत का इतिहास रचकर अपना परचम लहराएंगी। आपके गांव में कौन सी सीट आई इस बार? इस वक्त बड़ी खुशी की बात है कि कई सालों के बाद सामान्य सीट आई है और बहुत गर्व की बात है ये कि कम से कम हम महिलाओं को भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला है और एक विकास में एक भागीदारी करने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और आगे जो मौका महिलाओं को मिला है काम करने के लिए, जो मौका मिला है, ये वास्तव में बहुत ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण है कि महिलाओं के लिए कि पुरुषों से कदम मिलाकर चलना, फिर एक गांव का विकास करना और गांव के विकास से जिस तरह से हम लोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग करते हैं, ये बहुत गौरव की बात है। और आशा है कि जो भी महिला प्रधान हमारे गांव में बनेगी वो इस गांव के विकास के लिए परस्पर एक के बाद एक जो भी कदम उठाएंगी वो अच्छे ही होंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में आटा गांव एक अलग छवि लेके आएगा, एक अपना परिचय वो खुद ही देगा कि जब भी कोई हमारे यहाँ से निकलेगा तो वो कहे कि नहीं, हाँ ये कोई ग्राम है, आटा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी बात है ये कि आटा ग्राम की भी जो भी महिलाएं हैं, जो अभी भी काफी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकली हैं, हो सकता है इस माध्यम से उनका हौसला अफजाई हो और हो सकता है वो इसी माध्यम से आगे भी निकले, रोजगार में, शिक्षा में, जो भी है, जहाँ उनको पहुंचना चाहिए, जो उनका अधिकार है, इस माध्यम से हो सकता है कि वो आगे निकलेंगी। और आशा है कि ये सिर्फ चुनाव ही नहीं है, एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से महिलाएं अपने सुझाव की, अपनी योग्यता की और अपने हुनर का जो प्रतिभाग करेंगी, इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे यही लगता है। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आटा में सामान्य महिला सीट आई हुई है। तब से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिला सीट आई होती या महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रतिभाग करने का अवसर मिला होता। आपको बता दें कि जालौन के ग्राम आटा में देश की आजादी 1947 के बाद अब की बार पंचायत चुनाव में सामान्य महिला सीट को आरक्षित किया गया है। सरकार ने महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए उन्हें चुनाव में पुरुषों के बराबर खड़े होकर चुनावी मैदान में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका दे रही है। आपके गांव में कौन सी सीट आई है? मेरे गांव में महिला सामान्य सीट आई है और मेरे देखते हुए पहली बार है और आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जो महिला सीट आई है हमारे ग्राम आटा में। और इसका इफेक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के बाद जो महिलाओं का स्तर है, बराबरी स्तर है, वो केवल महज 9% रह गया है, जो कि 2018 में 24% था। तो उसका भी मैं एक सरकार का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने इस विषय पर ध्यान दिया और महिलाओं को वरीयता दी और उसी वजह से आज हमारे गांव में महिला सीट है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, तो गांव की प्रधानी जो है अब महिला संभालेंगी, तो विकास के रास्ते कैसे खुलेंगे और कैसे इसको आप मानते हैं? अब विकास के रास्ते इस वजह से खुलेंगे क्योंकि अभी तक महिलाओं को आगे निकलने का मौका नहीं मिला।
ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे गांव में महिला सीट है। और चूंकि आप वर्तमान समय में सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी वित्त मंत्री महिला है और हमारे पूर्व में रह चुकी विदेश मंत्री भी महिला रह चुकी है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं नहीं संभाल सकती हैं। तो हमें भी यही आशा है कि अगर हमारे गांव में कोई महिला प्रधान बनती है तो निश्चित ही वो ग्राम का विकास करेगी और महिलाओं का विकास करेगी और महिलाओं के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म निकालेगी। आटा गांव में पहली बार महिला सीट के आने से महिलाओं में खुशी की लहर है और पुरुष भी महिलाओं को इसका हकदार बता रहे हैं। सरकार के इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। ग्राम आटा के वोटरों की संख्या लगभग 5000 के करीब है, जिसमें 2000 महिला वोटर व 3000 पुरुष वोटर है और यहाँ की आबादी 10,000 के आसपास है। वैसे इन घनी आबादी वाले गांव में कई महिला प्रत्याशियों ने चुनावी रण में अपनी ताल ठोक दी है और चुनावी मुकाबला भी रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। वोटिंग है आपके गांव की? हमारे यहाँ लगभग 5200 की वोटिंग है। आबादी कितनी आबादी होगी? लगभग 10,000 के आसपास की है। अच्छा, इस बार कौन सी सीट आई है आपके गांव में? हमारे यहाँ महिला सामान्य सीट आई है और अच्छी बात ये है कि जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ महिला सीट कभी नहीं आई और ये बहुत हम गांव वालों के लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि ये जो है महिला सीट आई है। वैसे भी सरकारें चाहती भी हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको हर काम में आगे किया जाए। तो ये कि कड़ी जुड़ जाती है हमारे गांव से जो महिला सीट आई है, इसमें एक कड़ी जुड़ जाती है। और महिलाओं का जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे जॉब के क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में देख लें आप, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देखें, महिलाएं थोड़ा ईमानदार पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती हैं। तो अगर हमारे गांव में महिला सीट आई है तो हम लोगों की तो यही अपेक्षा है कि महिला अगर प्रधान बनेगी तो वो ईमानदार होगी, लगनशील होगी और खास बात जो होगी कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं होगी, अलग होगी, जात विवाद से अलग सोच रखती होगी और बगैर भेदभाव के हमारे गांव में विकास करेगी। जालौन में 13 अप्रैल से नामांकन शुरू है और 26 अप्रैल को मतदान होना है। गांव के रहने वाले लोगों में महिला के हाथों विकास की कमान देखने का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं गांव के ही रहने वाले पुरुषों का कहना है कि देश की महिला कभी भी पुरुषों से कम नहीं रही है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम महिलाओं की हिस्सेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किस गांव के निवासी मैं हैं? आटा से हूँ। अच्छा, आपके यहाँ इस बार कौन सी सीट आई इस है? बार हमारे यहाँ सामान्य महिला सीट है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और इस बार कम से कम आजादी के बाद से इस देश को जो शुरुआत हुई है उससे पहली बार आटा मौका मिला है किसी महिला को यहाँ पर चुनाव लड़ने का। और महिला अगर प्रधान रहेगी तो उसको भी मौका मिलेगा, ईमानदार भी रहेगी। और हम लोगों का एक ही है कि शिक्षित हो तो साधारणतः महिला सबसे मिल सके, जिससे गांव का विकास हो सके। और महिला अगर रहेगी तो महिला के विषय में ज़्यादा ध्यान देती है, तो महिलाओं को रोजगार की भी जो होती है तो उनको भी रास्ता मिलेगा। ये सब चीज़ें हम लोगों के दिमाग में है। महिला कम से कम ईमानदार ज़्यादा रहती है शिक्षित के साथ में। कितनी वोटिंग होगी आपके यहाँ की? हमारे यहाँ करीब 5200 की वोटिंग है। वहीं महिला सीट आने से यहाँ की महिलाओं का कहना है कि 60 साल का लंबा वनवास बीतने के बाद ये शुभ घड़ी आई है और सरकार ने जो मौका दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे कौन सी सीट आई है? इतने सामान महिला। तो अब की बार जो है महिला प्रधान बने हैं तो गांव का विकास कैसे हुआ है फिर? जब हम सब महिलाएं मिलके और उसके ऊपर दबाव डालेंगी तो कछु न कछु प्रभाव तो पड़े ही बाप के ऊपर। और कुछ न कुछ काम तो करवा ही बा। मान ले जैसे 10 काम बताए हम लोगों ने, मोहल्ला वाले ने सब संगठन कर गए, तो मान ले बा में से एक काम तो मैंने करा नहीं पा रहे। तो कितने वर्षों बाद आई है सीट? ऐसे ही आई करीब 60 साल बाद। मतलब आजादी से आजादी के बाद पहली ही बार आई है। ठीक है, तो आप भी महिला हैं तो प्रधान भी महिला होगी, तो इसमें आपको काफी आसानी होगी बात करने में? और आसानी नहीं हुआ है, उसके भीतर तक जा सकत। मान ले बाहर की का बात अब बिन कह दई नन्या वहाँ आदमी चले आए द्वारे ही से लौटे, देख अंदर तो देख सकत। हमें मिल रहे हैं, हम जे हैं अंदर जबरदस्ती जे हैं, नहीं मान ले बाहर निकल रही हूँ तो मतलब आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी?
काय नहीं सुनी जब महिला ही है तो सुनना चाहिए। तो अब महिलाओं का सम्मान भी सरकार में बढ़ रहा है, तो सरकार के लिए क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? सरकार मान ले हम लोगन गिलाने कर रही तो बहुत धन्यवाद दो जे है। ठीक। लेकिन जब बात देश में बराबरी की हो रही है तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। इस गांव का विकास पूरी रणनीति से होगा और गांव की जो भी समस्याएं होंगी उनको हम अपने द्वारा चुने गए प्रधान से दूर कराने का प्रयास करेंगे। इस बार कौन सी सीट आई आपके गांव में? महिला सीट आई है। तो ये कितने सालों बाद आई है? ये बहुत सालों बाद, हमारे सामने तो पहली बार आई महिला सीट। मतलब इसको क्या आजादी के बाद पहली बार? आजादी के बाद पहली बार आई। तो आप भी महिला हैं और महिला प्रधान इस गांव की बागडोर संभालेंगे, तो आप इसको कैसे देखती हैं और मतलब क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? हमें तो बड़ी खुशी की बात है कि महिला सीट आई है। मान लो महिलाओं को सम्मान मिला, उसमें हमारा भी सम्मान है सबका। चुनाव के परिणाम आने से इसाटा में पहली बार इतिहास रचा जाएगा और यहाँ एक नई सुबह जन्म लेगी। अर्थ 24 से पुष्पेंद्र द्विवेदी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।